जय माता दी। ओम साई कालका हर हर महादेव। माँ कालका चामुंडा दरबार से आप सभी को जय माता दी। माँ भगवती की नवरात्रि की आपको सभी को जय माता दी। बहुत बहुत शुभकामना। जय माता दी बाबू। माँ भगवती कल्याण करें, अन्न धन के भंडारे भरती रहे सभी बच्चे के। माँ चामुंडा रानी आप सभी बच्चों का कल्याण करे। ओम साई कालका। बाबू इस नवरात्रि में जिन बच्चे के काम धंधे कोई भी परेशानी हो, पानी वाला नारियल साथ में सिक्का अपने सिर पे से 7 बार वार के किसी भी माँ दुर्गे काली मंदिर में दे के जरूर आए। शादी ब्याह काम धंधे जो भी दिक्कत है, पानी वाला नारियल और अरदास के पैसे अपने सिर पे सवार के किसी भी माँ भगवती के मंदिर में जरूर दे के आए। गुरु पूजा के बताते टाइम होते हैं, बहुत रोना आता है साथ में। माँ भगवती के आपके प्रति भाव है बाबू, इसलिए रोना आता है। माँ भगवती की पूजा करते समय हमारे भाव होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी गलतियाँ होती है, उस आंसुओं से माँ भगवती आंसू द्वारा बहा देती है। क्योंकि हार्ड मांस का शरीर है बाबू, कितनी ही गलती करी होगी हमारे शरीर ने, कोई जो कर्म होते हैं वो हमारी पूजा के द्वारा आंसू से बह जाते हैं, इसलिए पूजा करते समय रोना आता है। साक्षात माँ भगवती आपको ये दिखाती है कि तू मेरा भक्त है, तेरी पूजा मुझे स्वीकार है।
ऑनलाइन गुरु धारण नहीं होते बेटा, आपको पहले यहाँ दरबार आना पड़ेगा, एक बार मेरे से मिलना होगा, उसके बाद गुरु धारण आप यहाँ से दरबार से कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं भी करो। माँ से आपको मिलना होगा, इस दरबार में आना होगा। अगर माँ चाहेगी तो आपको शिष्य के रूप में चुनेगी, क्योंकि गुरु से यहाँ मेरे से पहले मेरी माँ आगे आती है गुरु रूप में बाबू, तो उसके हाथ में है बच्चे चुनना। हम अपने घर में कलश रखे, मेरे घर में सब तबीयत खराब हो गई। बाबू आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी, कोई गलत ऊर्जाएं होगी घर में, इसलिए जब एक देवी शक्ति जब घर में स्थापित होती है ना, तो जो बुरी शक्ति है वो, उसकी जो ऊर्जा है जब अच्छी शक्ति से टकराती है ना बाबू, तो कहीं ना कहीं इंसान के शरीर में वो चीज़ें आती है, चाहे अच्छी हो चाहे गलत हो। असली नवरात्रि है तो बाबू बहुत सारी जो नेगेटिविटी बुरी शक्तियाँ वो पूजा भी नहीं करने देती है। जैसे बच्चियाँ जो होती हैं उनको टाइम आ जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जोत जो अखंड जोत है वो शांत हो जाती है, जलते जलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं नवरात्रि में, जो नेगेटिविटी होती है वो पूजा में रोक करती है बाबू। माँ मुझे कुछ बता दो। नाम मानसी, परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, ज़्यादा। बेटा मैंने अभी नारियल का बताया है, जटे वाला नारियल, साथ में आप सिक्का पैसे जो आपकी इच्छा है अपने सिर पे से 7 बार वार के किसी काली मंदिर या माँ दुर्गे मंदिर में दे के आ जाइए। और मैंने कल की लाइफ में उपाय भी बताया गोले का, कल की लाइफ में सुना बाबू इंस्टा पे, उसमें भी उपाय बताए बीमारी के, कोई भी दिक्कत के, सवारी से या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये बच्चे कर सकते हैं। गुरुजी भजन सुनता हूँ टाइम भजन से। बाबू यहाँ तो कोई शक्ति जो देवी शक्ति होगी आप पर, वो इसलिए आपको भजन सुनते समय, पूजा करते समय ये चीज़ें होती होगी। आप किसी दरबार में सच्चे भगत जाके पहले ये तय करो कि सच में कोई शक्ति है आपके साथ। और आपका दरबार कहाँ पर लगता है? इंदौर में लगता है बेटा। लाइव पे मैं बता देती हूँ, रील भी डालती हूँ, पोस्ट इंस्टा पे डालती रहती हूँ, एड्रेस देखो आप जाके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो नारियल ले लो, 7 बार अपने सिर पे से वार के, पानी वाला नारियल, और 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सिक्का आपके सिर पे से 7 बार वार के किसी काली मंदिर या दुर्गे मंदिर में दे के आ जाइए। और मैंने कल गोले का भी उपाय बताया है, अगर किस बच्चे को शक्तियाँ चल रही हो, खुल नहीं रही हो, वचन नहीं कर रही है, या हारी बीमारी जो भी दिक्कत है, वो गोले का कल मैंने उपाय बताया, कल की लाइफ में देख लेना आप। अब मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है, क्योंकि माँ उस समय की ऊर्जा थी, और माँ कब कौन सा उपाय बता जाए मुझे नहीं, लाइफ में भी बता जा, मैं माँ खुद बताती बाबू, वैसे पहले से दिमाग में नहीं आती ये चीज़ें, जैसे बच्चे पूछते हैं स्वयं माँ आके ये चीज़ें बता देती है। अभी भी मैंने बताया, शायद माँ की इच्छा थी। जय माता दी। उससे क्या होगा, जो करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। फास्टिंग है क्या मतलब? अब ये बच्चा बीच में कोई लाइव जुड़ रहा है, वीडियो कॉल ना करे।
पता है ना, जब भी तो बोल रहा हूँ। क्या पता है? क्या बोल रहे हो? बोलना तो सीखो पहले। किससे बात कर रहे हो? पता है तो फिर बोल क्यों रहे हो? माँ की स्थापना दिखाइए, मतलब बाबू? जय माता दी। सुमन। ओम साई कालका, ओम साई कालका। अगर आपके मन के देखकर सवारी आती हो तो आंसू आते हैं। मुझे पर बताना, मैं बहुत परेशान हूँ। आ जाओ बाबू दरबार, 9 दिन माई के दरबार लग रहे हैं। अगर आप ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो तो दरबार आओ ना। अगर 9 दिन के आदमी प्लस स्थापना किया उसमें मानसिक धर्म आ जाए तो इंसान क्या करे? बाबू माँ भगवती मन से भी पूजा लेती है, शरीर से भी लेती है। अगर आप शरीर से नहीं दे रहे तो मन से दे सकते हो ना। अगर आपके घर में कोई करने वाला हो तो उससे करवाइए, बाकी आप कोई बात नहीं। भाव हमारे सच्चे होने चाहिए। माँ भगवती दिल से पूजा लेती बाबू, शरीर से पूजा तो बहुत कम लेती। जब तक आप मन से माँ को नहीं प्रेम करोगे, आपकी चाह उसके प्रति नहीं होगी तो जितनी भी पूजा व्यस्त है, कोई काम की नहीं है। माँ प्लीज़ बताना, मैं ना स्वरूप कौन सा है? नीला स्वरूप कौन सा है बाबू? नीला स्वरूप थोड़ी है बाबू, माँ का तो ब्लैक है। जय माता दी। आरती गाते, आरती गाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंदिर को नहीं छू सकते हो, लेकिन जो आप दूर रहकर जो बोल सकते हो, दुर्गा सप्तशती आपको नहीं पढ़ना है, आरती आप बोल सकते हो। दस
पानी वाला नारियल, 2 लौंग, 2 इलायची, एक सिक्का रखकर अपने सिर पे सवार के माँ कालका मंदिर में, माँ दुर्गे मंदिर में रख के आ जाओ बाबू। आपके पति की जो दिक्कत है वो हो जाएगी ख़त्म और आप अपने हस्बैंड से मिल सकोगे। जय माता दी मम्मी। अब आ रही है आवाज़? ये जो बच्ची ने पूछा था डिलीवरी का, बेटा आप माँ भगवती आपकी अच्छे से रक्षा करे और आप एक नया जीवन जो माँ भगवती आपके प्रति, आपके आने वाली संतान जो भी है अच्छे से आपका कार्य हो जाए। माँ भगवती आपकी रक्षा करे। अब आ रही बाबू आवाज़? हाँ जी। ये बच्ची ने पूछा था डिलीवरी का बाबू, एक पानी वाला नारियल, 2 लौंग, 2 इलायची अपने सिर पे सवार के आपके घर के मंदिर में रख देना। माँ भगवती चाहेगी तो आप अच्छे से आपके बच्चे की रक्षा करेगी और आपकी भी। ओम साई कालका। माँ मेरा नवरात्रि रहा हूँ और मेरे बच्चे की बोला था आप बेटा, आप भी अरदास लगा दो। 2 नारियल, 2 लौंग, 2 इलायची, सिक्का लेके। मैंने बताया ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हारी बीमारी, कोई भी काम हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो। आपके सिर पे सवार के या आप हाथ में लेकर भी जो आपकी इच्छा है वो बोल के किसी दुर्गा काली मंदिर में दे के आ जाए। माँ भगवती आपकी ज़रूर सुनेगी बाबू। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी शादी ब्याह, हारी बीमारी,
आपके रुके हुए काम हो, काम धंधे, आपका आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक हो जाए। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी बच्चों पर बना रहे बाबू, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे से रहें। और अभी तो नवरात्रि बाबू, इसलिए माँ भगवती आप सभी को इनको बोला था कि आवाज़ लगा देंगे। तेल का बोला इनको कि ना सरसों का तेल लेके आए घर में से बाहर के। हाँ, ऐसे फिर माँ देखेगी ना। जय माता दी। ओम साई कालका माँ मेरे से बताइए क्या क्या दान करना मंदिर में, काय का दान करना है? जो आपकी इच्छा वो करो दान। दान क्या करना मंदिर में? जय माता दी। हाँ बाबू, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए इसलिए तो बोला मैंने नारियल का, कि आप अच्छे से निपट जाओ, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। जय माई की बाबू। नौकरी के लिए क्या करना है बताया तो सही। नारियल का आप सुन रहे हो कि नहीं? लाइव सभी को बताया ना मैंने कि कोई भी उपाय हो, काम धंधा नौकरी, नारियल का उपाय कर लो। आपका ध्यान कहाँ, क्या क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो? बोला तो सही, कल भी तो उपाय बताया था बोलेगा। कल जुड़े थे ना आप लाइव में? बोल तो रही हूँ बाबू, कोई भी दिक्कत हो, ये उपाय करने से आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हल हो जाएगी। या तो आप लाइव सही, मेरी बातें आप सुन नहीं पा रहे हो सही से। मेरा गला दुखने लग गया चिल्ला चिल्ला के। जो उपाय बताती बेटा ध्यान से सुना करो, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे भी।
एक पानी वाला नारियल, 2 लौंग, 2 इलायची और पैसे रखना अपने सिर पे से 7 बार वार के, जो आपकी मन्नत है, जिसके लिए आप बोल रहे हो मुझे, वो बोल के किसी माँ कालका मंदिर में या दुर्गे मंदिर में चढ़ा दो, आपकी मन्नत बोल के। कोई भी दिक्कत हो, बीमारी, शरीर में जो भी दिक्कत है आपकी, सवारी से लेके, भाटिया जय माता दी बेटा। पहली बार आए हैं क्या है? पहली बार आए? नहीं, वो अभी आए थे ना बीच में। संकट है क्या इनके? संकट बोले अभी नहीं लाएगा, मैं ही बोला क्यों? शनिवार को लाएंगे। नहीं, नवरात्रि में तो करते 9 दिन संकट। चल रहे हैं। नवरात्रि में संकट नहीं कटेंगे तो फिर कब है? माई के दिन है 9 दिन, शनिवार से कोई मतलब नहीं। ठीक है, माई के 9 दिन माई के ही हैं। इनको पता नहीं है। हाँ, यहीं से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लाया होगा। ये मेरे बच्चे का मैसेज चले गए, और क्या करना है बताइए। तू तो हट जा, अब मेरे को मैसेज मत करना बार बार, क्या बताइए क्या बताइए। छोटी बच्ची की तरह एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रही है। जो पास में बैठे उन बच्चों को समझ में आ गया, पर तुमको समझ में नहीं आया। लाइव सुन लेना शुरू से बेटा। मैंने क्या बोला कि माँ, पता नहीं लाइफ में कौन सी माँ भगवती आपको उपाय बता के चले जाए। मैं सच में मुझे नहीं याद रहता बाबू। आप फिर बार बार मुझे एक ही चीज़ को बार बार पूछते हो, इसलिए बोलती हूँ लाइव ध्यान से सुना करो। कोई भी माँ आपके लिए कौन सा उपाय कब बता के चले जाए, मुझे खुद ध्यान नहीं रहता। मैं खुद लाइव मेरी खुद सुनती हूँ, बाद में हमको बाद में खुद पता चलता है कि माँ बच्चों को लाइव पे वीडियो में कौन सी दिक्कत के उपाय बता देती है। ताकि अगर माँ की इच्छा होती है फिर उन बच्चों को दरबार भी बुलाना पड़ता है। क्या चाहिए? हम बताया ना नारियल का एक ही उपाय सब कामों में कार्य करेगा, नारियल वाला। चाहे आपकी नौकरी पति की हो, आपके शरीर में दिक्कत हो, एक ही उपाय रामबाण। माँ सिर्फ नारियल से ही आपकी जो संकट है, आपकी जो मन्नत है, जो भी आपकी दिक्कत है, नारियल से माँ भगवती आपका कार्य कर देती है। और क्या बताऊँ? दो नींबू है छोटे छोटे, ये दो।
नहीं, वो यहाँ के कार्य नहीं करेंगे, उनको ही लाना पड़ेंगे। हम 10 रुपये आपको दे देंगे। अच्छा, बोला क्या उन्होंने? पैसे देंगे ना। हाँ ना, यहाँ से कोई भी चीज़ लगेगी तो वो आपको ही देना पड़ेगा। जय माता दी बेटा। हे भगवान, ये बच्ची तूने तो परेशान कर दिया मुझे लाइफ में पूरी। तूने हद कर दिया। ले लेना 2-4 दर्जन, एक कट्टी ले लेना नारियल की। हद है यार। ये स्पीकर को अंदर रखो। हो गई गद्दी लगाने की तैयारी। वो माई को भोग लगा दो स्वागत में। तो बताने की क्षमता अब मेरी माँ ही बताएगी बेटा तुझे अच्छे से। माँ भगवती बताएगी तुझे रात को अच्छे से कि लाइफ में बताने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ तुम अपना कल्याण करवाना नहीं आते हो, अपना बेड़ा गर्क करवाने जुड़ते हो, मालूम है। लाइफ में तुमको ये थोड़ी पता है कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन भगत बैठा है, कोई माई की मंदिर में माँ बैठी है। आपके इसी कारण से आप अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हो। जुड़ते ही क्यों हो लाइफ में, कहीं और मरो ना जाके। जब एक भगत एक चीज़ को 10-10 बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, आप अपनी गलतियां मत देखना कि हमारे कान कहाँ रख के आए हैं। मेरी माँ भगवती क्या करती है तो तू ही देख ले, तो फिर जुड़ी काहे के लिए, हरामजादी काहे की। जब तुझे नहीं करना तो जुड़ती क्यों है, जब तुझे इतना भी सब्र नहीं है। मेरी माँ से आपको कार्य भी करवाना है, इस दरबार से आपको कार्य भी करवाना है, लाइफ में भी जुड़ना है, और आपको सब्र भी नहीं है, कार्य आपको करवाने हैं। तो ये एटीट्यूड मुझे लाइफ में मत दिखाओ, आप कहीं और दिखाना। थप्पड़े आपको सब दूर से पड़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि में माँ साक्षात भक्तों के सिर पे होती है। इसलिए मैं कई बार बोलती नवरात्रि में किसी की भक्त का अपमान ना करे, किसी को भी ऐसा शब्द ना बोले। आप कल्याण करवाने नहीं आते हो, समझ रहे हो। क्योंकि माँ खुद कहती है कि मैं भक्तों के अंदर चलती हूँ बेटा, मुझे भक्तों के अंदर देखो। ब्लॉक करती हूँ मैं तुझे। गाली सुने नहीं है बाबू, मर्द वाली गाली चलती मेरी। अभी तो कुछ बाकी नहीं है मैंने। तुम जो हरकत करते हो ना, गाली क्या, गाली तो बहुत छोटी बात है। जय माता दी बेटा।
तू हट, तेरा मैं मैसेज नहीं पढ़ रही, जहाँ कहीं और जाके पूछ लो। जिंदगी तो माई की देन है बेटा। हो गई तैयारी सर? हो गई तैयारी, हो गई सारी? है ये कुछ महाज्ञानी, महाज्ञानी, अज्ञानी तो क्या कहें, ज्ञानी कहेंगे इनको, हमसे ज़्यादा इनमें ज्ञान है, इसलिए अब दिखा रहे हैं बेचारे लाइव पर। अब बताओ बाबू, कल से मैं बच्चों को उपाय बता रही हूँ लाइव में 5-5, 6-6 बार। अब मैंने उस बच्चे को यही बोला कि बेटा तू ध्यान से सुना, अगर मैं एक ही चीज़ में, क्योंकि माँ कब कौन सा उपाय बता जाए सच में मुझे नहीं ध्यान रहता है, सबके उपाय अलग अलग होते हैं, कोई माँ एक उपाय बताती है। अब उनको जुड़ना भी है तो लाइफ में उनकी ज़िंदगी के कार्य भी इस माँ भगवती से करवाना है, यानी कि भक्तों से करवाना है। अगर भक्त जरा सा बोल देना तो इनको बुरा भी लगता है, और फिर हमको ही सुना रहे हैं, तो फिर जुड़ते काहे के लिए तुम? जब तुमको सहन शक्ति नहीं है, जब तुमको उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता है, तो आप जुड़ते ही क्यों बेटा लाइव पर? गाली बाबू, गलतियां करते माँ मारती हैं यहाँ दरबार में। आप गाली की बातें कर रहे हो? हजार बच्चों के सामने माँ पीट देती है अगर बच्चों की गलतियां होती है तो। अगर आपको कोई चीज़ें सुनना हो, समझना हो तो ही जुड़े। अब बोल क्या रही है वो कि मैं देखती हूँ तेरी माँ क्या करती है, तो मेरी माँ थी, तुम्हारी माँ नहीं थी, इसलिए तो आपने लाइव पर ये चीज़ें पूछी। मेरी लाइफ में 10-11 साल में ये एक बच्ची ऐसी आई, आज तक कभी मुझसे किसी बच्चे ने इस तरीके से बात नहीं करी, ये पहली है ये। और रही बात किसी स्त्री की, है साक्षात माँ, कन्या से लेके स्त्री से बुजुर्ग तक हर औरत में माँ भगवती का अंश है। आप नवरात्रि में ये चीज़ें कर रहे हो ना बाबू, तो आप ये कोई भी माँ, बेटी, बहन या अड़ोस पड़ोस में कोई भी स्त्री हो बाबू, खासकर नवरात्रि में माँ आदिशक्ति ने कहा कि मैं हर स्त्री में मेरा अंश है, चाहे मुझे कन्या के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो। आप घर में भी किसी स्त्री का अपमान करते हो ना बाबू, तो ये भी गलत है, क्योंकि माँ ने कहा है ना, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही कालका हूँ, हर स्त्री में मेरा अंश है। अगर सच्ची पूजा करना हो ना तो किसी स्त्री की मान सम्मान कर लो इस नवरात्रि में। अपने घर की जो माँ है, जिसने आपको जन्म दिया है, उसका मान सम्मान, उसकी पूजा कर लो। आपके घर में कोई बेटी हो, बहन हो, उसकी पूजा कर लो बाबू, तो ये माँ भगवती अपने आप खुश हो जाएगी। ठीक है, आपको मंदिरों में पूजा करने की ज़रूरत नहीं है।